बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरत नमाज तरावीह बैठ कर अदा कर सकती है या नहीं कर सकती? औरत 8 रकत नमाज तरावीह अदा करेगी, 12 रकात पढ़ेगी या 20 रकात पढ़ेगी? क्या औरत की नमाज तरावीह और मर्द की नमाज तरावीह में कोई फ़र्क है या नहीं? इसी तरह औरत नमाज तरावीह की इमामत करवा सकती है या नहीं? क्या औरत को इनफिरादी तौर पर नमाज तरावीह अदा करनी चाहिए या जमात के साथ नमाज तरावीह को अदा करना चाहिए? आज की इस एक वीडियो में इन तमाम मसाइल को हल करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला हक और सच कहने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहला सवाल कि क्या औरत नमाज तरावीह बैठकर अदा कर सकती है या नहीं? तो तवज्जो के साथ ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि मर्द हो या औरत हो, शर्त यह है कि वो सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो, खड़े होने की सलाहियत ताकत रखता हो। तो उसके लिए फ़र्ज और वाजिब नमाज की रकात को खड़े होकर अदा करना ये फ़र्ज है, वाजिब है, लाजिम है। बगैर उज़र के फ़र्ज और वाजिब रकात को बैठकर अदा नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर फजर की 2 रकात, जोहर की 4, असर की 4, मगरिब की 3, इशा की 4 फ़र्ज और 3 वितर वाजिब है। इन 20 रकात को खड़े होकर अदा करना ये मर्द औरत दोनों के लिए लाजिम है अगर वो सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, खड़े होने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन अगर वो शरई तौर पर माजूर है तो वो बैठकर भी इन फ़राइज़ रकात को या वाजिब रकात को पढ़ सकते हैं। बाकी रहा सवाल सुन्नत का या नफल का, जैसे कि नमाज तरावीह के मुतालिक बाज़ उलमा किराम फरमाते हैं ये सुन्नत मुअक्किदा है, बाज़ फरमाते हैं कि ये सुन्नत नहीं बल्कि ये नफल नमाज है। तो इसमें इजाज़त है, आप बैठ कर भी पढ़ सकती हैं, आप खड़े होकर भी पढ़ सकती है। लेकिन ये बात पक्की तरह ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि एक औरत है वो खड़े होकर नमाज तरावीह अदा कर रही है और एक औरत उसके बरअक्स बैठ कर नमाज तरावीह अदा कर रही है, तो सवाब के अंदर जो है वो कमी आ जाएगी। खड़े होकर नमाज तरावीह अदा करने वाली को बनिस्बत बैठ कर नमाज तरावीह अदा करने वाली औरत से ज्यादा सवाब मिलेगा। तो इसलिए नमाज तरावीह को भी बगैर किसी उज़र के बैठकर ना अदा किया जाए। हाँ, अगर कोई उज़र है, कोई मसला है, कोई थकावट हो चुकी है तो बैठकर अदा करने में कोई गुनाह वाली बात नहीं है। बाकी रहा ये सवाल कि 8 रकात पढ़नी है, 12 पढ़नी है, 20 पढ़नी है, तो जी भाई 20 ही पढ़नी है। जिस तरह मर्दों के लिए 20 रकात हैं, इसी तरह औरतों के लिए भी 20 रकात ही हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से लेकर 1400 साल तक 20 रकात नमाज तरावीह ही पढ़ी जाती रही। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के बाद उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में 20 रकात, फिर उसके बाद शेर खुदा हजरत अली कररमल्लाहु वजहू जो सैयदा फातिमा ज़हरा के खामिद है, मेरे महबूब की जो है वो दामाद है, सैयदना हसन हुसैन के वालिद मोहतरम है, उनके दौर में भी 20 रकात ही नमाज तरावीह पढ़ी जाती रही। और उसके बाद ताबीईन, तबा ताबीईन, औलिया इकराम, सूफिया इकराम, बुजुर्गान दीन, उन्होंने भी जो है वो 20 रकात ही नमाज तरावीह पढ़ी है। तो इसलिए 20 रकात नमाज तरावीह पढ़नी है, मर्दों ने भी औरतों ने भी। हाँ, अगर कोई मसला मसाइल हो जाए, कोई उज़र हो जाए तो 20 से कम भी पढ़ी जा सकती है। नमाज तरावीह का और रोजे का एक दूसरे के साथ इस तरह ताल्लुक नहीं है कि जैसे बाद लोग कहते हैं कि अगर नमाज तरावीह अदा नहीं की तो उसका रोजा नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। नमाज तरावीह अलग है, रोजा अलग है। नमाज तरावीह को पढ़ना चाहिए, बगैर किसी उज़र के इसको तर्क नहीं करना चाहिए। और तीसरा सवाल ये कि मर्द और औरत की नमाज तरावीह में फ़र्क और कोई बुनियादी फ़र्क इन दोनों की नमाज में नहीं है। जिस तरह मर्द जो है वो 20 रकात पढ़ते हैं 2-2 करके, इसी तरह औरतों ने भी 2-2 करके पढ़नी है। अब चौथा सवाल ये है कि क्या औरत इनफिरादी तौर पर नमाज पढ़े या जमात के साथ? तो अफजल यही है कि औरत जो है वो इनफिरादी तौर पर नमाज पढ़े, जमात के अंदर शिरकत ना करे। अब जमात के अंदर शिरकत कर सकती है तो किस जमात के अंदर शिरकत कर सकती है? तो यूं समझिए कि 100 में से 99% इजाजत नहीं है जमात के साथ नमाज पढ़ने की। किस सूरत में? जिसमें जो है वो मर्द इमाम है और उसके साथ जो है वो मस्जिद में इमामत मर्द करवा रहा है, पीछे मर्द जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, और साथ में कोई जगह है जहां पर औरतें भी नमाज तरावीह अदा कर रही हैं। इतनी सी इजाजत है, 99.9% इजाजत नहीं है। वो 1% का जो 10वां हिस्सा है वो इजाजत है,
بہتر یہی ہے کہ انفرادی طور پر عورتیں جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھیں. اور باقی عورت کی امامت، عورت اگر امامت کروا رہی ہے مردوں کی تو یہ قطعی طور پر حرام ہے، اور اگر عورت امامت کروا رہی ہے عورتوں کی ہی، اس میں بھی علماء کرام، مفتیان اکرام، فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ تحریمی عمل ہے. اس لیے عورت کی نماز تراویح کے اندر ہو امامت ہو یا فرض نماز کے اندر امامت ہو، وہ قابل قبول نہیں ہے. اس لیے آپ احباب سے، تمام اپنی اسلامی ماؤں اور بہنوں سے درخواست ہے کہ نماز تراویح ہو یا کوئی اور نماز ہو، اس کو انفرادی طور پر آپ گھر میں ہی ادا کریں. اللہ پاک نے آپ کو سہولت عطا فرمائی ہے، آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھائیے. اللہ رب العزت ہم سب کو دین کے مسائل کو سیکھ کر، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوست احباب تک لازمی شیئر فرمائیں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہر نئی مسائل کے اوپر جو ویڈیو بن جائے اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.